बड़ी खबर पटना से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया है। पहली बार शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों को राहत मिल सकती है। जुर्माना राशि भरने पर ऑन स्पॉट जुर्माना लेकर ही छोड़ दिया जाएगा। उसे जेल से छूट मिल सकती है। शराबबंदी कानून को लेकर सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। नई व्यवस्था का मकसद न्यायालय में लंबित मामलों को कम करना है। बिहार में लगभग 40% केस शराब पीने वालों के खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन शराब बेचने वालों और बनाने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। संशोधन के बाद शराब माफियाओं और तस्करों के खिलाफ दर्ज सुनवाई में तेजी आएगी। ट्रायल जल्द पूरा कर माफियाओं को सजा दिलाई जा सकेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अधिसूचना लाने के बाद विधानमंडल के बजट सत्र में सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। शराबबंदी कानून पर जारी तकरार के बीच जेडीयू ने एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर किया है। जेडीयू नेता माधव आनंद ने एनडीए के घटक दलों से अपील की है कि इस कानून को मजबूती से लागू कराने के लिए सबका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून की विफलताओं के लिए बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एनडीए के सभी नेताओं ने एक साथ एकजुट होकर इस कानून का समर्थन किया था। अब सफल बनाने में भी सब साथ दें। नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, शराबबंदी कानून में संशोधन हो सकता है। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा है कि शराबबंदी कानून में संशोधन पर सर्वदलीय बैठक हो। सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय को सरकार लागू करे। बिहार एनडीए के दिग्गजों के बीच जारी बयानबाजी पर आरजेडी नेता ने तंज कसा है। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि ये दिखाने के लिए जनता के सामने लड़ाई कर रहे हैं। सरकार कई विषयों पर विफल है और विफलता एक दूसरे पर थोपने में लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में हैं, मगर कई विषयों पर दोनों पार्टियों का स्टैंड अलग अलग है। शराबबंदी कानून हो या फिर जातीय जनगणना, इन विषयों पर एकमत नहीं। एक साथ रहकर एक विषय पर सहमति नहीं है तो गठबंधन में क्यों है? आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। खबर सहरसा से है, जहां आधी रात छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने में सफलता पाई। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के हकपाड़ा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। करीब 70 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस बरामद शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार में कोरोना की रफ्तार अब कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3,526 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में सिर्फ 1,035 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जो बाकी दिनों से काफी कम है। इससे पहले रविवार को 5,410 मरीज मिले थे, तो वही पटना में 1,575 संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। हालांकि इससे एक दिन पहले प्रदेश में हर रोज 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। वहीं पटना में ये आंकड़ा 2,000 के पार था। पिछले 24 घंटे में 5,907 लोगों में कोरोना को उन्होंने मात दी है, जिसके बाद अब राज्य में एक्टिव केस 33,122 है। रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है, जो अब बढ़कर 94.28% पहुंच गया है। कोरोना मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार से नए वेरिएंट रोकने और उनकी तैयारियों पर 24 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। राजधानी पटना में जब कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, तब नगर निगम के अधिकारी नींद में थे और अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, तो निगम की तरफ से शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकार के फैसले के बाद मेयर और डिप्टी मेयर जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निगम जनता की समस्याओं पर गंभीर है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने नगर पालिका कानून में संशोधन किया, जिसके मुताबिक नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब जनता करेगी। हालांकि निगम के अधिकारियों की दलील है कि पटना में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में कोरोना मामलों में थोड़ी राहत मिली है। अब एक दिन में 6,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, जो घटकर 4,000 के नीचे आ गए हैं। लेकिन सतर्क रहने की अब भी जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी कम नहीं हुआ है।
सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार मास्क लगाना अनिवार्य है। पटना में जब हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया तो लोगों ने तर्क अजीब थे। एक ने कहा कि गरीब को कोरोना होता ही नहीं। लोगों ने ऐसे बहाने बनाए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कुल 2499 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहां कुल 584 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हुई है। वहीं राजधानी रांची में 1172 सहित पूरे राज्य में 4266 की तादाद में मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद भी कोरोना सैंपलों की जांच की रफ्तार आधे से कम हो गई है। राज्य में वर्तमान में 29,974 एक्टिव मामले हैं। दरअसल प्रदेश में रिकवरी का ग्राफ घटने के पीछे आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस है। आईसीएमआर ने एक्टिव केस का लोड कम करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें वैसे संक्रमित मरीज जिसे कोरोना हुआ है 1 हफ्ता के अंदर उन्हें नेगेटिव मान लेने की बात कही गई है। ऐसे में साधारण कैलकुलेशन समझा जा सकता है। जिस दिन जितने संक्रमित मिलेंगे उसके 1 हफ्ता के बाद करीब 90% संक्रमित रिकवर हो जाएंगे। पिछले सप्ताह 2 से 8 जनवरी तक रांची में कुल 8123 लोग कोरोना के चपेट में आए थे। 1 सप्ताह के बाद उन्हें नेगेटिव घोषित कर दिया जाना है। कंट्रोल रूम की तरफ से अधिकांश उनके लक्षण की जानकारी ली गई और 7 दिन बाद सभी को नेगेटिव बताना शुरू कर दिया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 58,197 सैंपलों की जांच में 2,499 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें सबसे ज्यादा 591 पूर्वी सिंहभूम में, रांची में 584, दुमका में 165 और बोकारो में 132 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुमका जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है। दुमका में जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। अभियान को तेज कर दिया गया है। लगातार जांच कराए जा रहे हैं ताकि संक्रमण से लोगों को मुक्ति मिल सके। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टाटानगर स्टेशन में 3 शिफ्ट में हो रही जांच के दौरान लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। सोमवार को हफ्ते में 3 दिन चलने वाली साउथ की ट्रेन टाटानगर स्टेशन पहुंचने पर जांच के दौरान 110 पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान यात्रियों में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले मिल रहे थे। जांच के दौरान जिनकी शहर में आइसोलेशन में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे मरीजों को एमजीएम अस्पताल भेजा जा रहा है, जबकि दूसरे लोगों को उनके घर भेज रहे हैं, जिससे वो अपने घर में खुद को आइसोलेट कर सके। कोरोना वैक्सीन का 12 डोज लेकर सुर्खियों में आए ब्रह्मदेव मंडल को मधेपुरा पुलिस ने बड़ी राहत दी है। 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल को थाने से ही जमानत दे दी गई। इस संबंध में बताया जाता है कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें थाने की ओर से हाजिर होने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ब्रह्मदेव मंडल थाने पहुंचे और केस के आईओ ने उन्हें बेल दे दिया। गौरतलब है कि ब्रह्मदेव मंडल के कोरोना के 12 डोज लेने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। मधेपुरा सदर राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एसपी को पत्र लिखकर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। बाद में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी सरकार और सिस्टम को इस मामले में कटघरे में खड़ा किया था। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा और एनडीए कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। आरएन शाह चौक पर मास्क सैनिटाइजर वितरण करने के बाद सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि जिले के विभिन्न हिस्सों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण लगातार किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने पूर्णिया के लोगों से अपील की है कि वो हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। गोपालगंज के थावे प्रखंड के धतीवना पंचायत के मुखिया को गोली मारी गई।
ग्रामीणों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मुखिया सुखल मुसहर की मौत हो गई। थावे के धतीवान का ये मामला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तमाम बिंदुओं पर छानबीन शुरू कर दी गई है।